एक ऐसी नारी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी है। प्रिय सज्जनों, आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी नारी के बारे में जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सागर 1990 पर। और आज का विषय बहुत ही रोचक है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको रोचक कथा सुनाते रहें। इसलिए हम काफ़ी कोशिश के बाद आपके लिए अच्छी कहानी लेकर आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई प्रकार के ग्रंथ हैं जिनमें अनेक प्रकार की कथाएं दी गई हैं। कुछ कथाएं एक दूसरे के विपरीत भी होती हैं, कुछ कथाएं एक दूसरे की बात का खंडन भी करती हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि आप लोग बेकार के तर्क वितर्क में उलझकर कहानी को ना समझें। सज्जनों, आप कहानी को अवश्य श्रद्धा पूर्वक सुनें, क्योंकि हम भी सच्चे सनातन प्रेमी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने सिखाया है, तो एक बार श्रद्धा पूर्वक जयकारा लगाए, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र की जय। सज्जनों, आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो सज्जनों, अब हम आते हैं उसी जगह पर जैसा कि मैंने शीर्षक में कहा था कि एक ऐसी नारी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी। तो आइए दोस्तों, इसी का अर्थ बताते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका अर्थ बताया है, और वह आधी ब्याही और आधी कुंवारी नारी कौन है। दोस्तों, आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, अवध नरेश दशरथ जो थे अपने घोड़ा पर सवार होते हैं और शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। शिकार खेलने के लिए जब जंगल में गए, पूरे दिन ये जंगल में घूमते रहे, लेकिन इन्हें कहीं शिकार नहीं मिला, कोई आखेट नहीं मिला। कहते हैं कि पहले राजाओं का यह नियम था कि पूरे दिन जंगल में भ्रमण करने के बाद, घूमने के बाद अगर कोई आखेट नहीं मिलता, कोई शिकार नहीं मिलती थी, तो राजा जो थे बड़ा दुखी हो जाते थे और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। उसी तरह दुखी होकर अवध नरेश दशरथ जी जो थे उस वन में, उस जंगल में एक वृक्ष के पास बैठ गए और विचार करने लगे कि पूरा दिन निकल गया, लेकिन मेरे लिए कोई शिकार नहीं, कोई आखेट नहीं। अपने दुखी मन में अवध नरेश उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सुस्ताने के लिए बैठे हुए थे। दशरथ ने क्या देखा, सामने जब नजर गई तो उनके लिए एक बहुत ही सुंदर अप्सरा गंधर्व कन्या दिखाई दी। वो गंधर्व कन्या जो दशरथ के समीप उसी वृक्ष के पास में आ जाती है, और दशरथ ने उस निर्जन वन में उस गंधर्व कन्या को देखा जो बहुत ही सुंदर थी। उसे देख करके बड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि भला इस निर्जन वन में एक अप्सरा कैसे घूम रही है। जब वह गंधर्व कन्या थोड़ा नजदीक दशरथ के आती है, तो दशरथ ने उस गंधर्व कन्या से पूछ लिया कि हे सुंदरी, आप इस निर्जन वन में क्या कर रही हो, क्यों घूम रही हो, कौन हो। उस कन्या ने भी पूछा कि आप पूछने वाले कौन हैं, देखने में तो आप एक सम्राट लगते हैं, लेकिन एक राजा लगते हैं। दशरथ कहते हैं, हाँ, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, लेकिन आप अपने बारे में परिचय दीजिए कि आप कौन हैं और इस निर्जन वन में आप क्या कर रही हैं। अरे, आपको यह शायद मालूम नहीं कि इस वन में बहुत से जंगली जानवर रहते हैं जो आपको किसी समय भी हानि पहुंचा सकते हैं। निर्भय होकर के इस वन में घूम रही हो, आपकी जिंदगी को छीन सकते हैं, और आप किसकी पुत्री हो। तब वह गंधर्व कन्या कहती है कि हे अवध नरेश दशरथ, मैं एक गंधर्व कन्या हूं और मेरे पिता ने पूर्ण आजादी दे रखी है। दशरथ ने पूछा, कैसी आजादी। गंधर्व कन्या ने जवाब दिया कि आजादी ऐसी दे रखी है, मुझे वर ढूंढने की आजादी। मैं अपना वर अपना पति स्वयं ढूंढूं, और मुझे पूर्ण आजादी पिता की तरफ से मिली है कि बेटी, तुम अपना वर अपना पति स्वयं ढूंढो, और जहां भी तुम्हें मिल जाए उससे विवाह कर लीजिए। और उसी प्रकार मैं निर्भय होकर इस वन में अपने पति को खोज रही हूं, अपने वर को तलाश कर रही हूं। लेकिन आपको देख करके जो हमारी समस्या थी,
अब वो हल हो गई है। दशरथ ने पूछा, वो कैसी समस्या आपकी हल हो गई? तब उस गंधर्व कन्या ने कहा, हे अवध नरेश दशरथ, जैसे वर की मुझे तलाश थी वो वर मेरे समक्ष खड़ा हुआ है और आपके साथ मैं विवाह करना चाहती हूँ। मैं आपसे प्रेम करने लगी और आपसे विवाह करूंगी। आप जैसे ही मुझे वर की तलाश थी सो आप मुझे मिल गए। अब मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दशरथ ने कहा, आपके पिता कैसे हैं जो आपको आज़ादी दे दी और आप आज़ाद होकर के वन में भ्रमण कर रही हो, घूम रही हो? अरे पिता का यह कर्तव्य नहीं होता है कि अपनी बेटी को आज़ादी दे दे और वो स्वयं ही अपने पति को ढूंढे। अरे भाई, पिता ही अपनी बेटी का वर तलाश करते हैं और जैसा वर तलाश करते हैं उसी के साथ में पुत्री विवाह करती है। लेकिन आप स्वयं निर्भय होकर के यहाँ पहुंची हो, अपने वर की तलाश कर रही हो। दोस्तों, ये वर्तमान में भी बात तय होती है कि आजकल की भी जो लड़कियां हैं आपने देखी होंगी, कोई लड़का पसंद आ गया, उसके साथ में विवाह कर लिया, अगर घर वालों ने विवाह नहीं किया तो उसके साथ में भाग गईं और जाकर के शादी कर ली। जिस तरीका से पहले वो गंधर्व कन्या आज़ाद होकर अपने वर को तलाश कर रही थी, दशरथ ने जब इस तरह से उस गंधर्व कन्या से कहा तो गंधर्व कन्या ने कहा, दशरथ, यह बातें छोड़िए, आप हमारी बात को समझिए और जो मैं कह रही हूं वह सत्य है। अब मैं आपसे पूर्ण प्रेम कर चुकी हूं और आपसे ही विवाह रचाऊंगी। दशरथ ने कहा, ठीक है, अब प्रेम तो मैं आपसे भी करने लगा हूं और मैं भी आपसे शादी करूंगा, विवाह रचाऊंगा। दोस्तों, दशरथ और वह गंधर्व कन्या जब तैयार हो गए, इस तरह से बातें हुई तो राजा दशरथ जो थे काम आतुर हो गए और काम आतुर होकर के उस कन्या के पास या नजदीक जैसे ही बढ़े तो उस गंधर्व कन्या ने रोक दिया और कहा, नहीं, ऐसे आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करूंगी। आपको एक वचन देना होगा और जब आप वचन देंगे, उस वचन को पूरा करेंगे, तभी आपकी इच्छा पूर्ण करूंगी और आपके साथ में विवाह करूंगी। दोस्तों, राजा दशरथ ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, बोलिए क्या वचन देना है? तब उस गंधर्व कन्या ने कहा कि हे दशरथ, वचन यह देना है कि हमारा जो पुत्र होगा उसी को अयोध्या की गद्दी नसीब होनी चाहिए, तभी मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगी और आपसे शादी रचाऊंगी। बिना सोचे समझे दशरथ ने उस गंधर्व कन्या के लिए यह वचन दे दिया कि जाओ, हे सुबह, हे सुंदरी, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे ही पुत्र को गद्दी नसीब होगी। उसके बाद में दशरथ ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास अभी नहीं आऊंगा और इस तरह से मैं तुम्हें अपने अयोध्या भी नहीं ले जाऊंगा। थोड़ी देर आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम करिए, यहीं पर बैठिए और मैं अपने अयोध्या राज्य जाकर के आता हूं और बारात लेकर के आऊंगा, आपसे विवाह करके तभी ले जाऊंगा। दोस्तों, गंधर्व विवाह मन ही मन में जैसे वरमाला होती है ना, वो वैसे आधा विवाह माना जाता है। तो इस तरह से दशरथ का विवाह आधा जो था उस गंधर्व कन्या से उसी वन में हो गया था, लेकिन पूर्ण विवाह बाकी था, जिसके लिए दशरथ ने कहा था कि थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी बारात लेकर आता हूं, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, वैदिक रीति विवाह करूंगा, तब तुम्हें अयोध्या ले जाऊंगा। दोस्तों, वह गंधर्व कन्या शादी के लिए राजी हो गई। उसके बाद में दशरथ जो थे वह अपने राज्य अयोध्या में वापस चले आए। उधर दशरथ के कई रानियां थीं। आपको एक बात बताऊं, आप लोग जानते होंगे कि दशरथ के 3 ही रानियां थीं, कोई सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। लेकिन आपको बताता हूं कि दशरथ के 3 थीं, लेकिन इसके अलावा गंधर्व कन्या भी थी। अब दशरथ जो थे अयोध्या में जब आते हैं तो अपनी रानियों में वे खो जाते हैं और जो वादा करके दशरथ आए थे उस गंधर्व कन्या से कि तुम्हें यहीं पर थोड़ी देर विश्राम करो और मैं बारात लेकर के आऊंगा, तब विवाह करूंगा, तो वे अपनी रानियों के प्रेम में फंस गए और जो वचन देकर आए थे
गंधर्व कन्या को वो बात भूल गए। उसके बाद दशरथ जो थे अपने और काम में व्यस्त हो गए और अधिकांश वो व्यस्त ही रहे, लेकिन जो वादा करके वह आए थे वह बात भूल गए, बिल्कुल भूल गए। उधर दोस्तों क्या हुआ, दशरथ का इंतजार वो गंधर्व कन्या कई दिन तक करती रही। फिर उसने तपस्या करना आरंभ कर दिया और तपस्या करती रही। तपस्या करते करते एक दिन ऐसा आया कि दशरथ तो उससे विवाह करने के लिए गए ही नहीं, बारात लेकर के उसके पास पहुंचे ही नहीं। और एक दिन तपस्या करते ही उस गंधर्व कन्या ने अपने प्राणों को त्याग दिया, प्राणों को छोड़ दिया। और यह दृश्य जो थे मतंग ऋषि देख रहे थे। जब उस कन्या ने अपने प्राणों को छोड़ दिया तो मतंग ऋषि उस कन्या के पास, उसी जंगल में वृक्ष के पास पहुंचे तो बताया कि उस गंधर्व कन्या के हृदय की जो हड्डियां थीं उन हड्डियों को निकाला और उससे 2 खड़ाऊं बनाए और उन खड़ाऊं को बनाकर उन्हें लेकर के अपने शिष्य अत्रि के आश्रम पर मतंग ऋषि आते हैं और वो खड़ाऊं जो थे अत्रि ऋषि को यानी शिष्य को दे दिए और सारा वाक्या जो था, सारी कहानी अपने शिष्य अत्रि को बता दी कि इस तरह से यह खड़ाऊं लेकर के आए हैं। मतंग ऋषि वहां से चले जाते हैं। उधर तो कही हुई बात दशरथ भूल ही गए थे, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा और अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त रहे। अब क्या होता है मित्रों, जब राजा दशरथ के यहाँ राम का जन्म होता है, राम अवतार होता है, जब राम जी बड़े होते हैं, फिर कैकई के द्वारा राम को वनवास हुआ और जब राम के लिए वनवास हुआ तो राम वन में गए। राम जब वन में गए नंगे ही पैरों चले जा रहे थे, लक्ष्मण भी साथ में थे, माता सीता भी थीं। चलते चलते अत्रि के आश्रम पर पहुंचे तो वहां पर अत्रि की पत्नी अनसुईया ने माता सीता के लिए बहुत ज्ञान दिया और कई दिव्य वस्त्र दिए, माता सीता का श्रृंगार कर दिया। लेकिन अत्रि ने भी राम जी को कुछ देना चाहा तो अत्रि ऋषि ने राम के लिए क्या दिया, उधर अनसुईया ने तो सीता के लिए बहुत से दिव्य वस्त्र दिए जिनको पहनकर माता सीता जो थीं वो लंका में गई थीं, उनका हरण हुआ था। लेकिन अत्रि ने राम जी के लिए जो खड़ाऊं मतंग ऋषि देकर गए थे वो उस गंधर्व कन्या के हृदय के बनी हुई थीं, उसकी हड्डियों की बनी हुई थीं। वह अत्रि ने खड़ाऊं निकाल करके राम के लिए, वहां पर मतंग ऋषि भी आते हैं और मतंग ऋषि ने अपने शिष्य को बहुत ही धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने यह जो खड़ाऊं राम को दिए हैं और यह उचित काम था, इन्हीं को देना था। दोस्तों फिर दोनों खड़ाऊं राम जी लेकर अपने पैरों में नहीं पहने, उन्हें अपने पैरों की जूती नहीं बनाया, वो खड़ाऊं एक वस्त्र में लपेट करके अपने भाई लक्ष्मण को दिए और कहा कि हे लक्ष्मण, इन खड़ाऊं को अपने पास में रखिए, इन्हें पैरों में नहीं पहनना है, आगे जंगल में नंगे पैरों ही चलना है, हम इन्हें पहनेंगे नहीं। दोस्तों फिर वो खड़ाऊं लेकर राम व लक्ष्मण सीता जब ये चित्रकूट में जाते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि भरत अपने भाई से मिलने के लिए आते हैं और पुनः अयोध्या में चलने के लिए आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन राम मना कर देते हैं और अपने बड़े भाई भरत को समझाते हैं कि भरत ने बहुत आग्रह किया लेकिन राम ने मना कर दिया। फिर राम ने वही खड़ाऊं जो थे भरत के लिए दिए और कहा कि भरत भैया ले जा चरण खड़ाऊं, भैया ले जा चरण खड़ाऊं, खड़ाऊं गद्दी पर रख देना सुख पावेगी माता। अब दोस्तों कुछ लोग यह गाते भी हैं कि ले जा चरण खड़ाऊं, भैया ले जा चरण खड़ाऊं, गद्दी पर रख देना सुख पावेगी माता। अब कौन सी माँ सुख पावेगी, क्या कौशल्या सुख पावेगी या कैकेयी सुख पाएगी या सुमित्रा सुख पाएगी? कौन सी माता की बात कही थी राम ने कि सुख पावेगी माता? दोस्त आइए उसी जगह पर आते हैं जो गंधर्व कन्या थी जिसके लिए वचन दिया था कि तुम्हारा ही पुत्र हमारी गद्दी का राजा बनेगा और उसी को गद्दी नसीब होगी। तो उसी वचन को याद करके राम ने कहा था कि सुख पावेगी माता, यानी इन चरण खड़ाओं को ले जाओ और ले जाकर के गद्दी पर रख देना।
तो माता सुख पावेगी। वही गंधर्व कन्या के लिए राम ने माँ कहा है और उसी माँ के लिए सुख मिलेगा जो दोस्तों वही आदि ब्याही थी, गंधर्व कन्या और आदि कुंवारी थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि ताड़का के शरीर की हड्डियों की खड़ाऊं थी। तो दोस्तों यह अपने अपने मतों के अनुसार जो भी लोगों ने कहा है वो उनके मत से सही है, लेकिन मैं आपको यह रामायण से संबंधित बता रहा हूं कि वही गंधर्व कन्या थी जिसके लिए वचन दशरथ ने दिया था कि तुम्हारे बेटा के लिए ही गद्दी नसीब होगी। तो उस वचन को पूरा करने के लिए, अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राम ने कहा था भरत जी से कि इन चरण खड़ाऊओं को ले जाओ, गद्दी पर रख देना तो सुख पावेगी माँ। यानी उस माँ के लिए बड़ा सुख मिलेगा जिसके लिए हमारे पिता ने वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र जो होगा उसी के लिए गद्दी नसीब होगी। अब उसके पुत्र तो हुआ नहीं, लेकिन वह माता उसकी हड्डियों के बने ये चरण खड़ाऊं जब गद्दी पर रखे जाएंगे तो उसके लिए देख करके जहाँ कहीं भी होगी बड़ा सुकून मिलेगा, उसके लिए सुख मिलेगा। यह राम ने भरत जी से कहा था। फिर उन्हीं चरण खड़ाऊओं को लेकर के वो गंधर्व कन्या के जो थे भरत चले आते हैं और 14 बरस तक वह खड़ाऊं जो थे महाराज दशरथ जी की गद्दी पर रखे रहे। उस गंधर्व कन्या की बनी हड्डियों से उस खड़ाऊं ने राज्य किया और उसे बड़ा सुकून मिला। तो दोस्तों आइए अब बताते हैं वो नारी यही है गंधर्व कन्या की ऐसी नारी जो आदि ब्याही आदि कुंवारी है। आदि ब्याही इस तरह से हुई कि दोनों दशरथ और गंधर्व कन्या के बीच प्रेम हो गया था। उसी वन में कहने का मतलब है कि आधा विवाह उस प्रेम के अनुसार ही जंगल में हो गया था। दशरथ और गंधर्व कन्या का आधा विवाह बाकी रह गया था। जो दशरथ ने कहा था कि तुम रुको, मैं बारात लेकर के आता हूं, फिर रीति रिवाज से विवाह करूंगा, तब पूरा विवाह होगा। लेकिन दशरथ जो थे वो दोबारा लौट करके उसके पास ही नहीं गए, भूल गए और कार्यों में व्यस्त हो गए। तपस्या करते करते उस गंधर्व कन्या ने अपने प्राणों को त्याग दिया और उसी के खड़ाऊं, हृदय की हड्डियों के खड़ाऊं मतंग ऋषि ने बनाए, जो अपने शिष्य अत्रि के यहाँ पहुँचाए और अत्रि के द्वारा वह खड़ाऊं जो थे राम के लिए मिले और राम के द्वारा भरत को मिले और भरत के माध्यम से वही खड़ाऊं जो थे 14 वर्ष तक गद्दी पर रहे। तो आदि कुंवारी इस तरह से रह गई थी क्योंकि पूरा विवाह दशरथ जी ने नहीं किया था। भाई गंधर्व कन्या के खड़ाऊं, गंधर्व कन्या तो दोस्तों यह वह नारी है, गंधर्व कन्या जो आदि ब्याही आदि कुंवारी थी और गद्दी के लिए इसलिए नारी का दर्जा दिया गया है क्योंकि 14 बरस तक उसे गद्दी नसीब हुई। तो दोस्तों यहाँ पर कहा भी गया है कि कर्म करे कोई और भरे कोई, और कर्म तो दशरथ ने किया था, उसको वचन दिया था लेकिन नहीं निभा पाए, वरना किसको करना पड़ा, राम को दुख किसे सहना पड़ा, राम को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस पहेली का अर्थ, इसका जवाब आपको सही लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।